किसी ने पूछा है कि अरबी ज़ुबान जल्द अज़ जल्द सीखने के लिए कोई तरीका बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अरबी ज़बान जो है ये तमाम ज़बानों में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली ज़बान है और इसकी कई वजूहात हैं। हम इसकी अहमियत को बयान नहीं करेंगे। बस एक दो बातें इशारा कर देता हूँ। आपको मालूम है कि हमारा जो दीन इस्लाम है वो पूरे का पूरा अरबी ज़बान के अंदर है। तो जितनी अहमियत जो है वो दीन इस्लाम की है, उतनी ही अहमियत अरबी ज़बान को भी हासिल है। और दीन इस्लाम के जो असल मस्दर हैं वो दो ही हैं, एक है कुरान मजीद और एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और आपकी सुनन मुबारका। ये दो ही मस्दर और मंबा हैं जहां से दीन इस्लाम को हासिल किया जा सकता है। तो ये दोनों जो मस्दर और दोनों जो मंबा हैं दीन इस्लाम के, ये दोनों के दोनों अरबी ज़बान के अंदर है। कुरान मजीद बिलिसान अरबी मुबीन, ये अरबी ज़बान के अंदर, और ये ऐसी अरबी ज़बान जो कि हर चीज़ को खोल खोल कर बयान करने वाली वाज़े अरबी ज़बान के अंदर कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाया। और इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब लोगों के अंदर पैदा हुए, अरब कबीलों के अंदर पैदा हुए, अरब घर के अंदर पैदा हुए, अरब घराने के अंदर पैदा हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मादरी ज़बान थी वो भी अरबी ज़बान थी। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जामिअ कलिमात कहने की सलाहियत और खसूसियत से भी नवाजा था। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन खसूसियात में से खसूसियत है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दी गई। उनमें से एक उअतीतु जवामिअल कलिम, कि मुझे जामिअ कलिमात कहने की तौफीक दी गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही फसीहुल लिसान थे, बहुत ही फसीहुल लिसान, यानी अरबी ज़बान इंतहाई फसाहत और बलागत के साथ बोलते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खुलासा यह है कि अरबी ज़बान बहुत ही अहम है और दीन इस्लाम जो है इसको सीखना भी फर्ज है हर मुसलमान के लिए। अब दीन इस्लाम को कैसे सीखेंगे जब दीन इस्लाम है ही अरबी ज़बान के अंदर? तो जाहिर है कि अरबी ज़बान सीखे बगैर आप दीन को भी नहीं सीख सकते हैं। आप अरबी ज़बान को सीखे बगैर आप कुरान को भी नहीं सीख सकते हैं। आप अरबी ज़बान सीखे बगैर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को भी नहीं सीख सकते हैं। ये ठीक है कि कुरान मजीद के तराजिम मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर, बल्कि दुनिया की हर ज़बान के अंदर मौजूद हैं और उसके कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ के कुरान मजीद को समझा जा सकता है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बेशतर किताबें जो हैं उनका भी तर्जमा कर दिया गया है दुनिया की ज़्यादातर ज़बानों के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को उनके तर्जुमों से भी सीखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो जामियत अरबी ज़बान के अंदर है वो जामियत किसी और ज़बान के अंदर नहीं है। माने ये है कि जो जामियत अरबी ज़बान के कलिमात के अंदर है वो जामियत दूसरी ज़बान के कलिमात के अंदर नहीं है। इसीलिए बाद औक़ात ये होता है कि अरबी ज़बान का एक ही लफ्ज़ होता है, चाहे वो कुरान मजीद का एक लफ्ज़ हो, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक लफ्ज़ हो, और उसकी वज़ाहत करने के लिए मसलन उर्दू ज़बान के अंदर हमें कई कई अल्फाज बोलने पड़ते हैं, कई कई जुमले हमें बोलने पड़ते हैं, कई कई जुमले हमें लिखने पड़ते हैं उस एक लफ्ज़ की तशरीह करने के लिए। तो जो जामियत अरबी ज़बान के अंदर है वो किसी और ज़बान के अंदर नहीं है। लिहाजा खुलासा ये है कि दीन इस्लाम को सीखने के लिए, कुरान और हदीस को सीखने के लिए अरबी ज़बान को सीखना इंतहाई ज़रूरी है। अब सवाल ये कि जल्द अज़ जल्द कैसे सीखा जाए इस ज़बान को? तो ज़ाहिर है कि इस ज़बान को सीखने के लिए कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ भी हैं जो कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कराए जाते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, मुख्तलिफ जामियात की तरफ से, मुख्तलिफ मदारिस की तरफ से कराए जाते हैं। शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं और वो जो कोर्सेज़ हैं वो बंदे के लेवल के मुताबिक तैयार किए गए हैं। मसलन एक बंदा जो है वो मुब्तदी है, बिल्कुल वो अरबी ज़बान के अंदर वो बिल्कुल पहले स्टेज पर है, उसको कुछ भी पता नहीं है, तो ज़ाहिर है उसके लेवल के मुताबिक उसके लिए कोर्स तैयार किया हुआ है। इसी तरह बाद जो है वो उनका पहला लेवल जो है वो बेहतर होता है, तो वो सेकंड लेवल पे आके उनको अरबी ज़बान सीखने की ज़रूरत होती है। इसी तरह बाद लोग जो हैं वो उनके पहले 2 लेवल ठीक होते हैं, तीसरा लेवल जो है उस पर जाकर अरबी ज़बान सीखने की ज़रूरत होती है। तो हर इंसान के उसके अपने लेवल के मुताबिक, उसके अपने मुस्तवा के मुताबिक अरबी ज़बान सीखने के मुख्तलिफ कोर्सेज़ बनाए गए हैं। तो लिहाजा
पहली बात तो यह है कि अरबी ज़बान सीखने के लिए आपको इस किस्म के जो शॉर्ट कोर्सेज हैं वो करने चाहिए, क्योंकि आप जल्द अज जल्द सीखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट कोर्सेज करेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 कोर्स आप करें, मुख्तलिफ लेवल के कोर्सेज आप करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अरबी ज़बान सीख जाएंगे। इसके साथ साथ जो जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं जो कि दीनी मदारिस के अंदर कराए जाते हैं, आपको पता है कि दीनी मदारिस जो खुसूसन हमारे बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के अंदर होते हैं, तो उन दीनी मदारिस के अंदर अरबी ज़बान को सिखाने के लिए कई कई साल का कोर्स होता है, कई कई साल का। अब पहला साल जो है, पहला साल यानी दरस निज़ामी का जो पहला साल होता है वो होता ही इसीलिए होता है, होता ही इसीलिए है कि तालिब इल्म को अरबी ज़बान सिखलाई जाए, और अरबी ज़बान सिखलाने के लिए सबसे पहले अरबी ग्रामर पढ़ाई जाती है। अरबी ग्रामर, उसमें सर्फ का इल्म भी है, उसमें नहव का इल्म भी है। नहव और सर्फ की किताबों को पढ़ाने पर पूरा 1 साल लग जाता है तालिब इल्मों को अरबी ज़बान सिखाने के लिए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो अरबी ग्रामर सीख जाते हैं तो फिर उसके बाद अगले साल कुछ और किताबें ऐड की जाती हैं, फिर अगले साल कुछ और किताबें ऐड की जाती हैं। इसी तरह तरतीब के साथ पूरा कोर्स जो है पढ़ाया जाता है, तब जाकर के एक तालिब इल्म जो है वो अरबी ज़बान को सीख पाता है। तो इसलिए इतना भी आसान न लिया जाए कि अरबी ज़बान जो है वो आप चंद दिनों के अंदर सीख सकते हैं, नहीं। आपको बाकायदा कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, चाहे शॉर्ट कोर्सेज़ करें, चाहे वो आप लंबा कोर्स करें। इसके साथ-साथ अगर आप इनफरादी तौर पर अगर आप चाहते हैं अरबी ज़बान को सीख सकें, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आप अरबी ज़बान सिखलाने वाली किताबों का मुताला करें। आज किताबें भी मौजूद हैं और आजकल तो नेट पे भी ऐसे कोर्सेज़ मौजूद हैं, आप अपने घर में बैठकर भी आप अरबी ज़बान को सीख सकते हैं। इसी तरह से कुरान मजीद का तर्जुमा है, आप कुरान मजीद का तर्जुमा खोल कर के बैठें, लफ़्ज़ ब-लफ़्ज़ तर्जुमा जो है, एक लफ़्ज़ मसलन सूरत फातिहा को ले लें, अल-हम्दु एक लफ़्ज़, इसका नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है। लिल्लाही एक लफ़्ज़ है, उसके नीचे उसका तर्जुमा लिखा हुआ है। रब्बी, रब का माना क्या है, तर्जुमा क्या है, उसके नीचे उसका तर्जुमा लिखा हुआ है। अल-आलमीन, इसी तरह से फिर कुरान मजीद की जो ग्रामर है, और ज़ाहिर है कि कुरान मजीद के अंदर जो ग्रामर इस्तेमाल की गई है अल्लाह के इस कलाम के अंदर, वो सबसे सही, सबसे ज़्यादा सही ग्रामर है अरबी ज़बान को सीखने की खातिर। तो लिहाजा आप कुरान मजीद का तर्जुमा, उसका भी मुताला करें, लफ़्ज़ ब-लफ़्ज़ तर्जुमा देखें, और इसी तरह कुरानी जो ग्रामर है उसकी किताबें जो हैं उनको भी अपने सामने रखें, और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, उनका भी तर्जुमा पढ़ने से काफ़ी हद तक इंसान जो है वो बहुत सारे अल्फाज सीख लेता है। ये मुख्तसर सी बात मैंने, मुख्तसर सा तरीका मैंने ज़िक्र किया अरबी ज़बान को सीखने के लिए। उम्मीद है कि साइल जिसने ये सवाल भेजा है उसके लिए ये मेरा जवाब जो है वो काफ़ी मुफीद साबित होगा।